हैशटैग डीजीपी महाराष्ट्र, डीजीपी हिमाचल, कभी लिखा वो कोलकाता की बेटी के साथ रेप हुआ है? क्यों वो रेप नहीं दिखा? मेरा तो एक स्टेटमेंट इतना चुप गया। एक बेटी के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ मुंबई बदलापुर कि क्या उम्र है बच्ची का, ऊपर से एमपी से बिलोंग करती है। एक लेडी को ऐसा क्या स्टेटमेंट देना बनता है क्या? एक लेडी को कभी मच्छरों की तरह मसल देना, स्टेटमेंट करना, कभी कुछ उल्टा सीधा बोलना, क्यों? हर 15 मिनट में अपने कंट्री में रेप हो रहा है, उसके बारे में कोई बयान दिया आज तक? किधर गया उस टाइम पे हैशटैग या @DGP? बेटी तड़प के मरी है। आप एक औरत हो, दिल से रिक्वेस्ट है, आप पे हमारा हाथ कभी नहीं उठ सकता है, क्योंकि आप भी किसी की बेटी हो। आपकी रिस्पेक्ट इधर से लोगों ने चुना है आपको इज्जत के, लेकिन आप कुछ अच्छा करो, पब्लिक के लिए कुछ करो। उन रेपिस्टों को सजा दो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। कितना रुपीस का टैग लगा है? एक बुजुर्ग लेडी को जो दादी की उम्र का है, एक औरत हो के औरत की इज्जत ना करे वाहिगुरु, वो कैसी औरत रहेगी ना वाहिगुरु। संस्कार मैटर करते हैं वाहिगुरु। और आज देखो बीजेपी जो आज वाहिगुरु आज सत्ते पे है, आज वो पार्टी खुद उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है। और अगर हमारे गुरु साहिबान के बारे में, हमारे संत जी के बारे में अगर कोई उल्टा सीधा बोलता है, तो मैंने ये स्टेटमेंट दिया है, अगर मेरे को सर देना आता है तो मेरे को लेना आता है। उसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी भी निहत्ते पे वार करूं, उसका मतलब ये नहीं कि मैं इस पे अटैक करूं। मेरा रिक्वेस्ट है, आप ऐसे मूवी ना बनाओ जिससे हमारा सिख सेंटिमेंट हर्ट हुए। औरत होके जिस मिट्टी से आप बिलोंग करते हो, हिमाचल, 9 देवियों का धरती, 9 देवियों का धरती है ना, हर 15 मिनट में अपने कंट्री में रेप हो रहा है, उसके बारे में कोई बयान दिया आज तक? पब्लिक ने अच्छे वोट से चुना हुआ एमपी बना है, तो आप एयरपोर्टों में थप्पड़े ना खाओ। कोई सीआईएसएफ आपको थप्पड़ क्यों लगा रहा है? क्योंकि इधर से जो बोलते हैं अपन, वो बेमतलब का बोलते हैं। मिस कंगना रनावत को, हमारे संत जी को तुमने आतंकवादी साबित किया ना, जिंदगी में मैं जो बोला वो मैं हारा। और अगर नहीं कर पाए आप, ये जो इमरजेंसी निकला है ना, वो इमरजेंसी के तरीके से डिलीट होना चाहिए। जलता टायर सिंगों के गले में आया है, बच्चे माँ का दूध पीते पीते गर्दन अलग किया है। ये सब राइट हुआ 84 का, उसके बारे में दिखाया वीडियो में। इमरजेंसी, जबकि वो इमरजेंसी था एक्चुअली, उसके बारे में कभी कुछ बोला है? मैं शरेआम बोल रहा हूँ आज मिस कंगना रनावत जी के लिए वाहिगुरु ये मैसेज है, आपको जो मेरे पे एफआईआर करवाना है आप करवा सकते हो वाहिगुरु, प्रॉब्लम ही नहीं। मैं उस पंथ के लिए, मैं संत जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरांवाले के लिए, मैं मेरे 10 गुरु साहिबान के लिए, मैं मेरे गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के लिए, मैं अपना सर कटवाने के लिए तैयार है। एफआईआर क्या चीज है? लगातार सुर्खियां ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਫਿਲਮ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਬਕਾਇਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਟਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਰਹੀ, ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਥੋਮਸ ਜੀ, ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਫਿਲਮ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀਗੀ? ਵੀਡੀਓ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु, मेरे महाराज का एक सिद्धांत है वाहिगुरु कि हम औरतों और बच्चों पर कभी वार ना करें। मेरे पिता के लिए वाहिगुरु वो वचन जो है ना, मरते क्षण तक रहेगा वाहिगुरु। लेकिन अगर एक लेडी वाहिगुरु ऐसे मूवी रिलीज करती है जिसका प्रोड्यूसर डायरेक्टर वो खुद रहती है, जिसका नाम रखता है इमरजेंसी, उसमें हमारे संत जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरांवाले वाहिगुरु, 14वें मुखी दमदमी टकसाल के पहले मुखी बाबा दीप सिंह जी, वो टकसाल, इतना बड़ा टकसाल, संत जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरांवाले जी के साथ वाहिगुरु जो एमपी रुके, सुब्रमण्यम स्वामी, बीजेपी, वो है कितने बार एमपी बने, ये तो पहली बार बनी है वाहिगुरु एमपी। वो भी उस जगह से, मंडी। एक टाइम था, औरंगजेब ने क्या किया था, राजा सिद्ध सेन, राजा का नाम है, पूरा मंडी तबाह हो रहा था, तो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने तप किया। 6 महीना, लगभग 18 या 19 दिन महाराज वहां पर तप किए। महाराज ने उस मिट्टी का हिफाजत किया है इतना टाइम। बचन भी महाराज के, जैसे बची ये हंडी,
वैसे बचेगी ये मंडी। जो कोई भी मंडी को लूटेंगे, आसमानी गोले छूटेंगे। वो दिन के बाद से आज तक किसी ने मंडी को नहीं लूटा है। ये गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी का वचन है। आज भी वहां पर महाराज के शस्त्र विराजमान है। हम मत्था टेकते जाकर वहां पर, वहां से ये बंदी चुनकर आती है जिसका नाम है कंगना रनावत। पहले बात, अगर उस गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी का शहादत ना होता ना, जो गुरु तेग बहादुर जी का इतिहास 11 नवंबर 1675 शीशगंज साहिब गुरुद्वारा, तो वाहिगुरु आज शायद कंगना का नाम कुछ और होता। तो मेरे को समझ में ये नहीं आता है वाई, क्या प्रॉब्लम है वाहिगुरु कि आप संत जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरा वाले जिनके ऊपर एक एफआईआर नहीं है, आप वेरीफाई करके देख लो साइंटिफिकली, एक एफआईआर नहीं है, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स देख लो। आप उनको आतंकवादी बोल रहे हो, वो खालिस्तान की मांग कर रहे हो बोल रहे हो। एक क्लिप दिखा देना जिसमें उनको वचन दिया है कि खालिस्तान का मांग किया है। ये ना देखो, एक बेनती है वाहिगुरु, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप एक लेडी हो, इधर से रिस्पेक्ट है वाहिगुरु। ऐसा नहीं कि आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट करके लिए, लेडी है, एक औरत है वाहिगुरु, उसमें देवी विराजमान है, तो ऊपर से एमपी से बिलोंग करती है। एक लेडी को ऐसा क्या स्टेटमेंट देना बनता है क्या? एक लेडी को कभी मच्छरों की तरह मसल देना, स्टेटमेंट करना, कभी कुछ उल्टा सीधा बोलना, क्यों? ये वही पंथ है, ये वही सिद्धांत है। जब ये लेडी ने कभी आज तक कोविड में, पैंडेमिक में कभी दिखी नहीं। ये वही पंथ है जो पैंडेमिक में बाहर निकला लंगर का सेवा करने के लिए, ऑक्सीजन के लिए लोग तड़प के मर रहे थे, तो ये पंथ ने कभी रिलीजन देखा ही नहीं। मेरे आंखों के सामने वीडियो सारे पड़े हुए, बॉलीवुड का कोई सेलिब्रिटी काम नहीं आया, तब एक ही निशान से पंथ आगे आया, सेवा किया। तो ये जो आज जो ये कंट्रोवर्सी चल रहा है, ये किसानों के बारे में जो बोलना कि किसान ऐसे किसान वैसे, कभी किसी बुजुर्ग लेडी को कितना रुपीस का टैग लगा है? एक बुजुर्ग लेडी को जो दादी की उम्र का है, एक औरत हो के औरत की इज्जत ना करे वाहिगुरु, वो कैसी औरत रहेगी ना वाहिगुरु। संस्कार मैटर करते हैं वाहिगुरु। और आज देखो बीजेपी जो आज वाहिगुरु आज सत्ते पे है, आज वो पार्टी खुद उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है। रीजन क्या है? क्योंकि सच, मेरी कंगना के साथ कोई पर्सनल रंजिश नहीं है। उन्होंने इमरजेंसी निकाला, हमारे संत जी को उन्होंने टेररिस्ट उसमें दिखाया, करके लिए मैंने बोला। और मैंने क्या बोला वाहिगुरु? देखो, हम उस गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी के पोत, हम उस गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी के बच्चे, नूर है हम उस महाराज के, जिस महाराज ने शहादत दिया है। महाराज ने 5 शीश मांगा है, तो हमने अपना सर दिया है। और अगर हमारे गुरु साहिबान के बारे में, हमारे संत जी के बारे में अगर कोई उल्टा सीधा बोलता है, तो मैंने ये स्टेटमेंट दिया है, अगर मेरे को सर देना आता है तो मेरे को लेना आता है। उसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी भी निहत्ते पे वार करूं, उसका मतलब ये नहीं कि मैं इस पे अटैक करूं। मेरा रिक्वेस्ट है, आप ऐसे मूवी ना बनाओ जिससे हमारा सिख सेंटिमेंट को हर्ट होए, बस इतना ही, और कुछ नहीं। ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੂਵੀ ਨਾ ਬਣਾਓ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹਟ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਟਵੀਟ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ। कार्रवाई देखो, हाँ मैंने वो देखा, ट्वीट में लिखा है डीजीपी महाराष्ट्र, डीजीपी हिमाचल। कभी आपने ये हैशटैग डीजीपी महाराष्ट्र, डीजीपी हिमाचल कभी लिखा वो कोलकाता की बेटी के साथ रेप हुआ है? क्यों वो रेप नहीं दिखा? मेरा तो एक स्टेटमेंट इतना चुभ गया। एक बेटी के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ मुंबई बदलापुर कि क्या उम्र है बच्ची का, वाह रे वाह। वो एक औरत होके, जिस मिट्टी से आप बिलोंग करते हो, हिमाचल, 9 देवियों का धरती, 9 देवियों का धरती है ना, हर 15 मिनट में अपने कंट्री में रेप हो रहा है। उसके बारे में कोई बयान दिया आज तक? किधर गया उस टाइम पे हैशटैग या @DGP? बेटी तड़प के मरी है। और मैं गर्व से बोलता, अपन इंडियन है, इंडिया इज माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ये भी मेरी बहन ही है ना, कंगना रनावत। लेकिन क्या कर रही है मेरी बहन? ये काम कर रही है कि मेरा स्टेटमेंट पे ये और वो जो बेटी उधर तड़प के मरी कोलकाता में, एक कमेंट उसके ऊपर नहीं बोली है। विराट कोहली ने तक जस्टिस मांग लिया। विराट कोहली से बड़ा तो नहीं है ना आइडल। और पब्लिक ने चुना आपको, पब्लिक ने अच्छे वोट से चुना हुआ एमपी बना है। तो आप एयरपोर्टों में थप्पड़े ना खाओ। कोई सीआईएसएफ आपको थप्पड़ क्यों लगा रहा है? क्योंकि इधर से जो बोलते हैं अपन, वो बेमतलब का बोलते हैं।
सोचो जरा क्या बोलने का है। हम क्यों नहीं थप्पड़ खाए किधर, हमको क्यों ऐसे करते, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह, ठीक ठाक हो बाबे, ऐसे बात करते क्यों। और एक बात, ये मूवी जिसमें प्रोड्यूसर भी यही है, डायरेक्टर भी यही है, चाहती क्या है, या तो आप साबित कर लो। ये एबीपी सांझा के माध्यम से मैं ओपनली वाहिगुरु ये प्रस्ताव रखना चाहता हूं, मिस कंगना रनावत को, हमारे संत जी को तुमने आतंकवादी साबित किया ना, जिंदगी में मैं जो बोला वो मैं हारा, और अगर नहीं कर पाए आप, ये जो इमरजेंसी निकला है ना, वो इमरजेंसी के तरीके से डिलीट होना चाहिए, सब कुछ बंद हो जाना चाहिए, ये सब कुछ फालतूगिरी नहीं दिखाना चाहिए। क्योंकि एक चीज याद रखना, मैं दिल से बोल रहा हूं, वो इंदिरा गांधी थी जिनका साइन से वाहिगुरु दरबार साहिब पे फायरिंग हुआ है, उल्टा लाश सरोवर पे बहा है, अनगिनत शहादत है, जिस कौवे पे कौवा भी डुबकी मारे ना, हंस की तरह वो बाहर निकले, वो पवित्र सरोवर पे बूट पहनकर अकाल तख्त साहब पे हमला हुआ है, जहां पर हमारा मीरी पीरी दे मालक 6वीं पातशाही गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज विराजमान। कल ऐसा कोई अगर राम मंदिर पे करे ना, मेरी मां की कसम झूठ नहीं बोलूंगा, मैं अपना सर कटवाएगा, उस मंदिर की हिफाजत करेगा। मेरे को मेरे पिता ने सिखाया ये, पिता को क्या जरूरत था 9 साल की उम्र में गुरु तेग बहादुर जी का कटा शीश हाथ में रखा, तो हम उस पंथ के वारिस है, तो उसका हिस्ट्री, उसका इतिहास, उसका लेगेसी का क्या। 1984 जस्टिस नहीं मिला, विडो कॉलोनी दिल्ली, एक बार चक्कर मारो ना, विडो कॉलोनी क्या है, विडो कॉलोनी के नाम से जाना गया है, जलता टायर सिंगों के गले में आया है, बच्चे मां का दूध पीते पीते गर्दन अलग किया है, ये सब राइट्स हुआ 84 का, उसके बारे में दिखाया वीडियो में, इमरजेंसी, जबकि वो इमरजेंसी था एक्चुअली, उसके बारे में कभी कुछ बोला है। जिस पिता ने वचन दिया, आज्ञा भाई अकाल की तब्बे चलाए पंथ, सब सिकंदों को मैं गुरु मान्यो ग्रंथ, उस गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज पे बुलेट घुसा है। हमारे लिए सब कुछ हमारा गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज है, हमारे लिए हम ये सर कहीं और नहीं झुकेगा, मेरा 50,000 टुकड़ा हो जाए मैं झुकूंगा नहीं किसी के सामने, लेकिन उस गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज पे बुलेट गया है, हमारा सेंटिमेंट्स का क्या धजिया उड़ा है, उसका क्या जस्टिस, उसका जस्टिस मिला। आपके बारे में क्या एक बार मैंने ऐसा बोल दिया, और वो भी क्या इंटेंशन में बोला है, हमारे संत जी को आतंकवादी दिखाएगा तो मैं वाहिगुरु, मेरे को कोई रोक ही नहीं पाएगा, मेरे संत जी है वो, संत जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरा वाले लोगों ने टैटू बनाया है, घरों में फोटो लगता है, इनका किसी ने फोटो नहीं लगाया है, मिस कंगना रनावत का संत जी का फोटो बिकता है मार्केट पे, गाड़ियों में लगाते, गाड़ियों के पीछे लगाते संत जी का फोटो, इंग्लैंड यूएस पूरा दुनिया में मानते। क्या करना चाहते हो यार, इतना मूवी क्या कम बना हुआ है क्या, बनाओ किसी के अच्छा। ਗੱਲਾਂ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ, ਪਰ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕੋਈ स्टेटमेंट नहीं। देखो पहली बात तो ये वाहिगुरु, ये मैं शरेआम बोल रहा हूँ, आज मिस कंगना रनावत जी के लिए वाहिगुरु ये मैसेज है, आपको जो मेरे पे एफआईआर करवाना है आप करवा सकते हो वाहिगुरु, प्रॉब्लम ही नहीं। मैं उस पंथ के लिए, मैं संत जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरा वाले के लिए, मैं मेरे 10 गुरु साहिबान के लिए, मैं मेरे गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के लिए, मैं अपना सर कटवाने के लिए तैयार है। एफआईआर क्या चीज है, कोई बात नहीं, सिस्टम है, कोर्ट में जाऊंगा वाहिगुरु, 1 तारीख में ही वो मेरा एडवोकेट है, वो सेवा करेगा, वो एडवोकेट तक हिंदू है, मैंने प्यार कमाया है, हमको कोई जय श्री राम बोलता, हम भी जय श्री राम बोलते हैं। आप देखो ना, आज जिस मिट्टी पे राम जी का आज इतना बड़ा एक स्थान है अयोध्या, पहला एफआईआर किन पे हुआ है, निहंग बाबा फकीर सिंह जी खालसा थे, हमें लड़ने वाला पंथ है, हम लड़ने वाला कौम है, ये शस्त्र जो है वाहिगुरु मेरे को आज ये हमारे पीर है। आज मैं ये चीज के बारे में बताऊं आपको, मिस कंगना रनावत जी ये मैसेज आपके लिए, लोग मजाक उड़ाते सरदार के 12 बज गए, 12 बज गए, 12 बजे यही शस्त्र के साथ औरतों की हिफाजत पंथ ने किया है, तो वो पंथ के बारे में अगर कोई गलत बोलता है तो कृपया करके वाहिगुरु, आप एक औरत हो, दिल से रिक्वेस्ट है, आप पे हमारा हाथ कभी नहीं उठ सकता है, क्योंकि आप भी किसी की बेटी हो, आपकी रिस्पेक्ट इधर से लोगों ने चुना है आपको इज्जत के, लेकिन आप कुछ अच्छा करो, पब्लिक के लिए कुछ करो, उन रेपिस्टों को सजा दो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, वहां पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नरेंद्र मोदी जी के सामने गजो ना कि मैं एक बेटी हूं,
एक बेटी का रेप हो रहा है अपने इंडिया के अंदर, उसका क्या? उसके बारे में कुछ नहीं। आज इंडिया में सेकंड नंबर पे बीफ एक्सप्लोर हो रहा है। कैसे हो रहा है एक्सपोर्ट बीफ? जो गाय माता आज एक तरफ से सनातनी है हर जगह पे, मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, मिस्टर अमित शाह जी, अभी ये कंगना रनावत को भी ले लो, सारा कुछ है। लेकिन अपना योगी जी भी हुआ, अपने यहां से कैसे बीफ जा रहा है बाहर देश में, सेकंड नंबर पे अपना कंट्री है इंडिया, क्यों कट रहा है? वो गाय जिनमें यही बोलते कि इतने गौ, इतने देवी देवता उनके अंदर विराजमान है, उनका मांस कट रहे, जबकि हमने सेवा की है। हमने कितने गौशाला जो गाय कटने के लिए जाता ना, हमने रोका है। हमारा वीडियो चेक करो। तो हम ये शस्त्र लेके हिफाजत करना जानते हैं। और रही बात कंगना रनावत जी के ऊपर, अगर कोई ऐसा अटैक करेगा, शायद हम ही एक कृपान खोल के उसकी हिफाजत करें, क्योंकि महाराज ने हमको बचाना क्या है? बेटी, मां, औरत, बच्चा, इनकी हिफाजत अगर मैं ना कर पाऊं तो शरीर का मरना मौत नहीं, जमीर का मरना मौत है। ये संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरावाले जी का वचन है, जिनके ऊपर तू आज एक गलत एलिगेशन लगा के तू एक दिखाना चाहता है कि हम लोग क्या है। हम आतंकवादी नहीं है, हम सेवादार है। वो बाबे नानक जी का लंगर जो गुरु नानक देव जी का थापड़े से शुरू हुआ है। हम उस दसम महाराज की फौज है, जो हम मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, बोध गया, कुछ भी टूटता दिखे हम अपना सर कटवाएंगे, लेकिन उस चीज का एक भी दीवार इधर से उधर नहीं होएगा। वाहिगुरू। ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ।